अगर आप बिगनर हैं या ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं इतनी सारी कैटेगरीज के बीच में कि किन कैटेगरीज को ऑप्ट करना चाहिए, तो कौन सी वो खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कोई भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी को ऑप्ट करते हुए, उन बातों को समझते हैं। और क्योंकि बहुत सारी चीजों पर ही निर्भर करता है कि आप कौन सा फंड ऑप्ट कर रहे हैं। तो मोहित बताइए, किन बातों को ध्यान में रखें बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, अगर जब भी कोई निवेशक अपना निवेश का प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो उससे पहले उन्हें कुछ चीजें निर्धारित करनी पड़ेंगी। और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स यानी आपके फाइनेंशियल लक्ष्य क्या है, आप किस लिए आप पैसे को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इसमें अमूमन बहुत सारे गोल्स होते हैं, बट जो सबसे बड़ा गोल होता है वो होता है रिटायरमेंट का। कि मुझे अपने रिटायर्ड लाइफ के लिए जब कमाई थोड़ी कम हो जाएगी या पूरी तरह से बंद हो जाएगी, उसके लिए मुझे संसाधन जुटाने हैं और उसके लिए मुझे एक बड़ी धनराशि इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी बहुत गोल हो सकते हैं, बच्चों की शादी के, बच्चों की पढ़ाई के, घर खरीदने के, या कुछ भी। जो आपके लक्ष्य हैं आप पहले उन्हें निर्धारित करिए, उसे लिखिए, अच्छे से समझिए कि उसमें उनकी समय अवधि, उनका टाइम टेनर कितना है। जो रिटायरमेंट का गोल है, अगर आज आपकी उम्र 40 साल की है तो वो रिटायरमेंट का गोल आपसे 20 साल दूर है। अगर आज आपके बच्चों की एज 10 साल की है तो उनकी शादी का गोल जो है वो 15 साल या 20 साल दूर है, जो भी है। तो आप उस समय अवधि को लिखिए हर गोल के सामने कि ये गोल जो है वो आपसे कितना दूर है। तो सबसे पहली बात, गोल डिसाइड करिए। दूसरी बात, आप समय अवधि डिसाइड करिए। और तीसरी बात, आप ये जानिए और ये समझिए कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है। आप कितना जोखिम ले सकते हैं अपनी पूंजी के साथ में। क्या आपकी कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं? क्या आपके सर पर बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, बहुत सारे खर्चे हैं? क्या आपकी ईएमआईज हैं? तो वो सब देख के आप ये निर्धारित करिए कि आप कितना पैसा एलोकेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और उससे भी ज्यादा आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप कितना पैसा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट या इक्विटी निवेश ऐसी चीज है दीपाली जी, जहां पर आपको बहुत ज्यादा जोखिम होता है, जहां वोलेटिलिटी होती है, जहां मार्केट का उतार चढ़ाव होता है। आपकी जो रकम या जो पूंजी आपने लगाई है उसमें आप नेगेटिव भी देख सकते हैं। पर ऐसा माना जाता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर आपके अच्छे रिटर्न्स भी यहां पर बनते हैं। तो जब आपने अपनी समय अवधि निर्धारित कर ली है, आपने ये निर्धारित कर लिया है कि आपके गोल्स क्या हैं, फिर आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूं अपनी पूंजी के साथ में, मैं किस तरह की वोलेटिलिटी झेल सकता हूं। जब आपने ये तीनों चीजें अच्छी तरह से डिसाइड कर ली, उसके बाद में आपका एक एसेट एलोकेशन बनता है। यानी कि आपके पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होगा, कितने दूसरे एसेट्स यानी कमोडिटीज या रियल एस्टेट या कुछ भी अगर आपको सेफ एसेट्स लेने हैं तो वो कितने होने चाहिए, कितनी मात्रा में, कितने परसेंटेज प्रपोर्शन में होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको अपनी निवेश की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निर्धारित करनी होगी। जब ये पूरा एसेट एलोकेशन बन जाए, उसके बाद में आता है स्कीम सिलेक्शन का दौर और स्कीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया दीपाली जी।